Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. You are watching English Grammar with Mehboob and I am Mehboob Ahmed. Kindly watch and subscribe my channel and also press the bell icon so that you may receive every new video in time. जी तो आज एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में तमाम स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जी कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से भी कंफर्म हो जाएगा कि क्या इसके प्रोनाउन की डेफिनेशन होगी इंडेफिनिट की, कि इसके साथ वर्ब किस किस्म का वर्ब लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए या प्लूरल लगना चाहिए, कि वो जो पीछे इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो बेसिकली है क्या। तो आज बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और बड़े एक मज़ेदार अंदाज में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक छोटे से निमोनिक्स बनाए हैं मैंने एक अपनी टेक्निक से कि जी हमें किस तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन के इस टॉपिक के साथ निपटना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेशन देखते हैं जी, प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, समथिंग, एवरीबॉडी। तो यहाँ पे क्या है जी कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ना स्पेसिफिक पर्सन है, ना अमाउंट है और ना ही कोई ऐसी पर्टिकुलर थिंग है। एनीथिंग मे बी सिंगुलर, प्लूरल, समथिंग एंड एवरीबॉडी। तो इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मेथड बताऊंगा आज मैं, ताकि आप लोगों का ये हमेशा के लिए प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए जी। तो कैसे जी, हम पहले इसकी इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जी। कैटेगरीज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जी। तो कैटेगरीज कितनी है जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइड करते हैं जी। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन जी। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जी, वो हम तीनों को निमोनिक्स पहले आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इन निमोनिक्स से हम पूरा पूरा वर्ड बनाएंगे जी। वो कौन कौन से 3 निमोनिक्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है जी इनो। इनो, EENO, इनो। तो इनो से क्या होगा जी, इनो से हर एक लेटर से एक नया वर्ड बनेगा। ई से ईच बनता है, ई से ईदर बनता है, एन नीदर और ओ से वन। ये हमारे पास 4 वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसके साथ हम वर्ब को कैसे ट्रीट करेंगे। जो दूसरा हमारे पास कैटेगरी है वो है जी फैमिली ट्री। फैमिली ट्री किस बेसिकली 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फैमिली के जी, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये हमारे पास 4 लेटर्स होंगे फैमिली ट्री के। इनको भी डिस्कस कर लेते हैं जी कि फैमिली ट्री में एफ से क्या बनेगा, फ्यू है जी, एम से मैनी होगा जी, बी से बोथ और एस से सेवरल। और थर्ड जो कैटेगरी वो हमारे पास है जी सैनम। सैनम SANAM। तो इसके भी 5 हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, सम, एनी, नन, ऑल एंड मोस्ट। तो ये हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। इनके साथ हम वर्ब कैसे डील करेंगे जी, वर्ब के साथ सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे, आगे चल के इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। तो इनो, इनो से हमारे पास कौन से 4 वर्ड्स बनेंगे जी। इनो के लिए हमारे पास बनता है जी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। अगर ये इनो वाले 4 वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे तो इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यानी इनो, ईच के बाद अगर ऑफ फ्रेज है, ईदर के बाद है, नीदर के बाद है, ओ के बाद ऑफ फ्रेज है, तो जो मर्जी नाउन लगा दें लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। फिर हम सेकंड कैटेगरी को डिफाइन करते हैं जी फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री में क्या होता है जी, ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ये वर्ब हमेशा जमा आएगा फैमिली ट्री के साथ, यानी फ्यू, मैनी, बोथ एंड सेवरल। इनके बाद अगर ऑफ फ्रेज होगा तो ये हमेशा वर्ब प्लूरल अपने साथ लेंगे जी। और जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास सैनम की है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है जी। सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा, तो ये बेसिकली इन 5 वर्ड्स के बाद, यानी ऑफ के बाद आने वाला नाउन डिसाइड करवाएगा कि वर्ब सिंगुलर आना चाहिए या वर्ब प्लूरल आना चाहिए जी। तो उसकी भी एग्जांपल के साथ हम आगे उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। तो पहला हमारे पास है जी इनो। इनो में क्या होगा जी, इनो के हमारे पास 4 वर्ड्स बनते हैं जी। कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं जी, ईच, ईदर, नाइदर एंड वन। ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। इसके निमोनिक्स इनो हमने यहाँ पे जी
डिस्कस की आपके साथ आसानी के लिए, स्टूडेंट की आसानी के लिए, ताकि वो आसानी से इसको याद कर सकें जी। तो ईच, ईदर, नाइदर एंड वन, अगर ये हमारे पास होंगे तो फिर हम आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल क्या देख सकते हैं जी, आइदर ऑफ दीज टू इज़ रॉन्ग। जी, आइदर ऑफ दीज टू, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लें जी कि आइदर और नीदर हमेशा दो के साथ लगता है जी। टू होगा तो आइदर नाइदर लगा सकते हैं, इसके लिए ईच नहीं लगा सकते, ना ही नन लगा सकते हैं, क्योंकि वो दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस लगे कि हमारे पास वर्ब सिंगुलर होना चाहिए जी। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री देख लेते हैं जी कि फैमिली ट्री में हमारे पास कौन कौन से वर्ड बनते हैं जी। फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल। जी, तो क्या डिस्कस किए पीछे जी कि फैमिली ट्री के साथ वर्ब हमेशा क्या होगा जी, वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा, जमा वर्ब लगेगा। इनके बाद अगर ऑफ फ्रेज है और ऑफ फ्रेज के बाद जो भी नाउन है तो वर्ब हमेशा जमा होगा। बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, तो बोथ ऑफ देम वर, यहाँ पे बोथ के साथ वर लगाया जी। सैनम को देख लेते हैं जी, सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट। जी, ये 5 वर्ड्स हैं। तो इसके लिए मैंने कहा था जी कि वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा जी कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल है? तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन पहली दोनों कैटेगरीज के अंदर ऐसा नहीं है। पहले तो वो वर्ड्स हमारे पास जो 4 वर्ड्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं जी कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ऑल के साथ जी। ऑल ऑफ द क्लास इज एब्सेंट। ऑल ऑफ द क्लास, जी ऑल के बाद ऑफ द क्लास है, क्लास जो कि कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर ये एज ए सिंगुलर होगा तो इज एब्सेंट होगा, ऑल ऑफ द क्लास आर नहीं कह सकते। और दूसरी एग्जांपल ऑल के साथ, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जी, तो यहाँ पे ऑल के साथ हमने आर लगाया है, क्यों कि ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन स्टूडेंट्स है वो हमारे पास प्लूरल है और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास टेक्निक है जी इंडेफिनिट प्रोनाउन को याद करने के लिए, स्टूडेंट की आसानी के लिए, ताकि आसानी के साथ आप इसको समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी।